नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट नुमा एकेडमी में। इसके पहले हमारी एक पार्ट हो गई थी जिसमें हमारा बेसिक्स था और बेसिक के साथ 5.1 प्रश्नावली किए थे। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अपनी 5.2 प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल को करेंगे, कोई भी सवाल हमारा छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लगवाएंगे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छोड़ा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहले देखिए, हम कुछ बेसिक्स आपको पीछे का भी रिवाइज करा दें। तो देखिए हमारा मेन फार्मूला क्या है। अब देखिए क्या है, हमें क्या दिया, ADN। अभी देखिए कुछ चीज़ें आपको बता दें हम। जैसे हमारा AN का फार्मूला क्या होता है, यानी nवां पद के लिए क्या फार्मूला होता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इक्वल इंटू D। देख रहे हैं ना, तो हमारा क्या फार्मूला, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब इसमें देखिए जानने वाली बातें ये हैं कि अगर इन सब जो हमारे AN लिखे हैं, A लिखा, अगर N लिखा, इन सब का अगर मतलब नहीं आपको पता रहेगा तो आप इस सूत्र के अनुसार कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है यहीं। अब देखिए क्या, आपको देखिए AN क्या होता है, AN क्या होता है, ये पदों की क्या है, ये इसको कहते हैं nवां पद कहते हैं, इसको कहते हैं nवां पद। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा पहला पद। ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, हर एक चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत है। देखिए जल्दबाजी में आपका कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि देखिए पढ़ाई का मतलब क्या होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे तो ये आएगा। अगर आप एक कहें कि मैं एक दिन में एक चैप्टर को तैयार कर लूँ तो ये आपका एक भ्रम होगा, जो कि भ्रम जल्दी टूट जाता है। तो N इक्वल टू क्या हो गया, पदों की संख्या, या यह बताएगा पदों की संख्या, कितने पद हैं उस संख्या में, पदों की संख्या। जानते हैं, ये हमारी समानता श्रेणी में बताएगा कि कितने पद हैं, इस बात को याद रखिएगा। N मतलब होता है पदों की संख्या, और D तो आपको बहुत बढ़िया से पता है, D है सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या जानते हैं आप, सार्व अंतर। बस हर एक चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब देखिए हमें तो सूत्र पता चल गया, मैंने आपको क्या कहा। अब देखिए क्या हमारा कॉलम बना है ना, ADN AN, तो देखिए सूत्र तो हमारा यही लगेगा, ये तो कन्फर्म है। अभी देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो ए हमारा, देखिए क्या है यहाँ पे A है ना, A को देखिए, अगर मैं A को कहूँ वो व्यापक रूप लिखिए। जैसे एक बात मैं आपको और पीछे की बता दूँ, अगर मैं कहूँ A का व्यापक रूप लिखिए तो A का व्यापक रूप A ही होता है, लेकिन B का व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस D। मैंने आपको बताया ना, ये बातें जान लेनी जरूरी, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। अभी देखिए हमारा दूसरा पद होगा। अब देखिए तीसरा पद क्या होगा, A प्लस 2D। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जैसे देखिए दूसरा पद है ना, दूसरा पद में देखिए ये हमारा A है, दूसरे पद के लिए केवल D ले रहे हैं। अब देखिए तीसरे पद में क्या है, A है, A प्लस है, उसके बाद आप देखिए 2D, देखिए 3 से एक कम ही D है। अब देखिए तीसरा क्या होगा, तीसरा ये हमारा हो गया। चौथा देखिए कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D नहीं लिखेंगे आप, 4D लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यही तो ट्रिक है आपकी, जितने नंबर का पद रहेगा उससे एक कम D के होंगे। देखिए A प्लस 3D, यानी जो हमारा समानता श्रेणी के व्यापक रूप है, या मान लीजिए मानक रूप है, A यही है। समझ गए ना बात को। चलिए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या, पहला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली A बराबर 7 है, D बराबर 3 है और N बराबर 8 है। तो देखिए A 7 है, D 3 है और N 8 है। तो AN का मान पूछा। देखिए यहाँ पे AN है ना, तो AN का हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल टू है ना। अब देखिए A का मान क्या है, 7 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। देखिए फार्मूले में जो है सेम वही लिखेंगे। अब देखिए N हमें पता है, N यानी 8 माइनस 1 इंटू D। अब D का मान कितना है, 3।
तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 7 तो यहाँ सेम रहेगा, इसमें से 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7। 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 3, तो हमारा हो गया 7 + 7 × 21 बराबर हमारा हो गया 28, यानी AN = 28। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए हम इसके आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, A का मान हमें मिला है, D का मान हमें ज्ञात करना है, N का मान भी मिला है और AN हमारा 0 है। तो चलिए AN बराबर हम क्या लिखेंगे 0, उसके बाद बराबर का निशान हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे A का मान कितना -18, उसके बाद आप प्लस लिखिए यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए D का मान हमें ज्ञात करना है, तो D का नहीं N का मान कितना हमें मिला है, N का मान देखिए यहाँ पे n का मान 10 मिला है, तो सेम हम फार्मूले पे जहाँ n है वहाँ पे 10 लिख देंगे। तो 10 - 1 × D, यानी D का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 18 तो ये तो हमारा सेम रहेगा, ये तो ना तो आप जानते हैं। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 में D का गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 9D, यही ना होगा 9D हो गया। अब देखिए इसको देखिए 18 को हम इधर ले जाएंगे। देखिए क्या, जब जो चीज़ें देखिए जिस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना रहेगा वो हमेशा आपके दाहिने तरफ रहेगी, तो यानी हम 9D को इस तरफ ले जाएंगे, 9D को इस तरफ लाएंगे बाएं तरफ। तो देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा आपका माइनस में हो जाता है, तो आपको नॉर्मली पता है ना। तो अब देखिए इधर आपका -18 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस है तो दोनों चीज़ें प्लस में हो जाएंगी। अब देखिए D = आपका कितना होगा 18/9, यानी D बराबर आपका कितना आ गया 2। अब यहाँ पे हमारा देखिए 2 आंसर आ गया, बस नॉर्मल चीज़ें आप करनी है। फार्मूला आपका यही सब में लगेगा। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा AN है, सरवन अपना हॉटस्पॉट खोलो। तो देखिए अब क्या हमारा, देखिए आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें A का मान पूछा तो सब मान उस पर रखना है। लेकिन आप देखिए इसमें 2 मान ज्ञात, ये भी आप करेंगे। देखिए कोई एक मैं और कर देता हूँ। चलिए अब मैं आपको लिए कर देता हूँ ये वाला, 4 वाला कर दूँगा, आप इसको कर लेंगे। देखिए क्या है, मैं एक क्या करूँगा 4 वाला जो हम सॉल्व करेंगे, आप 5 वाला 3 वाला कर लीजिएगा, बहुत आसान, बस इसी पर रखना है। अब देखिए क्या है AN = अब देखिए AN = A + N - 1 × D। आपको ये फार्मूला याद करना, ज़्यादा फार्मूला नहीं। मैंने आपको 4-5 पहले क्लास में ज़्यादा 4 हुआ, 4 जो आपके हैं, 4 सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके फार्मूले, बस आपको उसी को याद करना, मैंने यही बोला था ना। तो अब देखिए क्या हमारा इसमें देखिए A = हमें कितना मिला, पहले इसको थोड़ा A = -18.9। अब हमारा क्या मिला, D = क्या मिला हमें, D = क्या मिला हमें, ओ सॉरी, D = क्या मिला हमें, देखिए यहाँ पे D = क्या मिला 2.5, यानी 2 यानी 2.5 हमारा हो गया D। और हमारा देखिए N = क्वेश्चन मार्क है, N = क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए AN = कितना मिला 3.6, यही है ना, बस नॉर्मली चीज़ें। अब देखिए सभी चीज़ें हमें मिली है, देखिए फार्मूले में 1 2 3 4, यानी 4 है ना, 4 ABCD के फॉर्म में है, तो हमें 3 का मान मिला है, तो 1 का हम आसानी से ज्ञात कर लें। देखिए हमें N का केवल ज्ञात करना है, तो सभी चीज़ें उस पर रख देंगे इस फार्मूले पे और हमको N का मान मिल जाएगा। देखिए सॉल्व जो करना है नॉर्मल सी चीज़ें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि AN की जगह पर हम रखें किसे, प्रश्न यही उठता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होता है आपका यही उठता है, इस बात को याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना बात को, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो, देखिए आप तो सूत्र को याद कर लेंगे, लेकिन सूत्र को यूज कैसे करना है ये काम है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसलिए मैं बार बार, देखिए क्या मैं कहता हूँ, फार्मूले आप याद कीजिए, फार्मूले याद, तो देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ना फार्मूले भी आपको याद हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा
आपको अनुभव मिलेगा। तो चलिए देखिए ए एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3.6 इक्वल टू ए का मान हमें कितना मिला, ए इक्वल टू -18.9 यानी 18.9 आपका प्लस हो जाएगा सेम। अब देखिए एन का मान हमें ज्ञात करना है n-1। उसके बाद आपका देखिए डी का मान हमें कितना मिला 2.5। देखिए दशमलव से आपको घबराना नहीं है, हर एक स्टेप वही करना है। दशमलव का क्या गुणा भाग आप नहीं करना सीखे, आप पहले 9 की कक्षा में आपको अच्छे से सिखाया गया है, इस बात को टेंशन मुक्त रहिए। जो ये हम पक्षांतर इसमें कर रहे हैं ये सभी चीज़ें आपको कक्षा 9 में अच्छे से बता दी गई हैं। अब देखिए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस चीज़ का हमें ज्ञात करना है मान, वो हमेशा बाएं तरफ अकेले में रहेगा और जो मान उसका होगा दाएं तरफ होगा। इस बात को याद रखिए। जिस अंक का हमें यानी देखिए n का हमें मान ज्ञात करना है ना, तो हमेशा बाएं साइड रहेगा और जो मान उसका आएगा वो दाहिने तरफ रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें ट्राई करना है कि जो n-1 है यानी n को हमें बाएं तरफ लाना। पहले हम सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में कर देंगे उसे। अब देखिए कितना है 18.9 यानी -18.9 3.6 इधर आए, देखिए माइनस है तो बाएं तरफ आएगा। देखिए जब दाएं से बाएं जाएगा तो माइनस की चीज़ें प्लस हो जाएंगी, प्लस की चीज़ें माइनस में। वही स्टेप सेम बाएं से अगर दाहिने जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। तो देखिए इसको हम बाएं तरफ ले आ रहे हैं तो हमारा 18.9 हो गया इक्वल टू 2.5 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो 2.5 n माइनस का चिन्ह आपका रहेगा 2.5। देखिए एक में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो आपका सेम वही आएगा। अब देखिए क्या चीज़ें हैं, अब देखिए यहाँ से जो हमें इसको हम पहले जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको, देखिए 9 6 15 हो गया आपका ना। देखिए दशमलव को सेम उसी स्थान पे लगाते हैं, जिस जोड़ घटाना में ऐसा होता है ना, जितने अंक में लगता है दशमलव उतने ही अंक पे वो लगा रहेगा। तो अब देखिए कितना हो गया 9 6 15 यानी 9 में हमने 6 जोड़ा तो कितना हुआ 15 हमने जोड़ा तो हमारा अंतर कितना है, यानी जो आप कहते हैं हासिल, हमारा कितना बचा 1। तो अब देखिए क्या है, यहाँ से 18 है तो 18 2 20 1 21, 18 में आप 3 जोड़े कितना होगा 21 होगा ना आपका। 21 में आप 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22, यही हो गया ना। अब देखिए प्लस हो गया। अब देखिए इधर से हम इसको इधर लेके आएंगे यानी 2.5 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 2.5, यही ना। देखिए यही ना है। अब देखिए n हो गया। अब देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर 2.5 है यहाँ से, देखिए आपको कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से आपको करना। देखिए जो चीज़ें आप सीखते जाएंगे वही चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। देखिए हमारा 2.5 है ना, अगर मैं कहूँ इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। देखिए 22.5 में से प्लस 2.5, इन दोनों में से आपको मैं कहूँ 2.5 को कॉमन लेना है यानी बाहर करना है। तो आप कैसे लेंगे कॉमन, ये बताइए, ले पाएंगे कॉमन? देखिए क्या ये स्टेप आप लेंदी हो सकता है, लेकिन ये स्टेप आपको सीखना जरूरी है। आगे जब सीख जाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए क्या है, आप चाहे इस तरीके से कीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए हम जोड़ के करते हैं, जो चीज़ें आपको जैसी ज़रूरी है स्टेप बाय स्टेप आपको लगाया जाएगा। अब देखिए कितना है 22.5 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो गया आपका ना। 5 5 10, 22 2 24 1 25, यही हो गया ना। अब देखिए हमारा क्या है इक्वल टू कितना आया 2.5n, 2.5n। तो उसके बाद n बराबर हमारा कितना हो गया 25/2.5। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मान आएगा। इसको देखिए सॉल्व करने के बहुत आसान तरीका मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए क्या यही ना हमारा है n इक्वल टू 25/2.5। तो ये बताइए मुझे, अगर मैं कहूँ इस दशमलव को मुझे हटाना तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस दशमलव को हटाने के लिए मैं नीचे 10 लिख दूंगा, यही ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 रहता है, आपको पता ही है। रुकिए थोड़ा और अच्छे से लिखिए उसे।
अब बताइए 25 को मैं 25/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो उसी तरह देखिए 2.5 है, तो हमें दशमलव को हटाना है, तो क्या करेंगे? वो तो जस्ट उसी के नीचे हम 10 लिख देते हैं। मैंने 10 क्यों लिखा? अब देखिए इसके आगे अगर एक अंक और होता, जैसे देखिए एक अंक और है, देखिए 51 है ना, तो वहाँ पे मैं 100 लिखता। यानी दशमलव के बाद दाहिने तरफ जितने भी अंक होंगे उतने जीरो हम लिख देंगे और दशमलव के नीचे सेम 1 लिख देते हैं, बस यही करना होता है आपको। तो अब देखिए क्या आपको पता, चीज़ें जो पास पास की चीज़ें होती हैं वो आपस में गुणा होती हैं, जो दूर दूर की चीज़ें होती हैं वो भी आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ 25 से कम 25, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो वहाँ पे देखिए 250 हो जाएगा आपका, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 25 हो गया। अब आपका आंसर कितना आ गया? n = 10। अब देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए मैंने कितना स्टेप आसान बताया आपको। आपको जो चीज़ें सॉल्व करनी है बस वहीं पे होती हैं, बस आपको तरीके सीखने हैं। हो गया ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए क्या है लिखा, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए 30वां पद, 30वां पद है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, AP मतलब आपको पता होना चाहिए, AP = आपका होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए या समांतर श्रेणी। आप हो गया समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का आपको तो रूल पता ही है। तो आपको पता है इसमें क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? 30वां पद पूछा गया है। यानी आप बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? अब देखिए क्या है, यहाँ से देखिए 10, 7, 4 दिया है, n दिया है। अब इसमें पूछा गया आपसे 30वां पद, 30वां पद पूछा गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो n होता है, n का मान हमेशा प्लस में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जो n का मान होता है वो हमेशा प्लस में होता है, ना कि माइनस में होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो 30वां पद क्या है? यानी an = हमें, यानी ये 30 = क्वेश्चन मार्क। यानी इसमें जो हमें देखिए यहाँ पे देखिए जो 30 लिखा गया है, 30 क्या है? जो हमारा 30 है, यानी पदों की संख्या n, पदों की संख्या n हमको कितनी मिली है? 30। यानी n = हमें दिया है क्वेश्चन में 30 दिया ना। और a = कितना है? देखिए पहला पद क्या होता है? पहला पद यानी a = हमें कितना मिला है? 10। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 में से 10 को घटाएंगे तो आपका कितना मान आएगा? देखिए 7 में से आपको 10 घटाना है तो कितना आएगा? देखिए क्या, इन दोनों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 - 10 = -3, यानी D = -3 आ गया ना। आप देखिए हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब जानते ही हैं आपका फार्मूला क्या होता है? an = हमारा क्या होता है? an = a + n - 1 × d, बस। अब इसी पर हम रख देंगे। देखिए an की जगह पर हम क्या लिखेंगे? A30 = a की जगह पर हम क्या रखेंगे? 10, यानी a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 10। उसके बाद देखिए प्लस का निशान है। n का मान आपको पता है 30 है, 30 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा हमारा? 29 हो जाएगा ना। अब d का मान है -3। तो अब देखिए A30 = 10 + 10 में से, यानी 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 29 हो गया, गुणे 3। और उसके बाद आप आगे करेंगे, 10 हो गया यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 9 × 27 के 7 हो गया, आपका 2 हासिल हो जाएगा, यही ना। यानी 2 हासिल हो गया आपका, 9 × 27 2 हासिल हो गया। अब 3 × 6 2 8, आपका 87 हो गया। आप देखिए कितना, 87 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 30 = 80 10 90 60 97। अब देखिए क्या 97 है इसमें? देखिए यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही है। आपका सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा आपके बहुविकल्पी के रूप में।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम फार्मूला इसमें भी लगा, यानी A11 हमसे पूछा गया है, यानी A11 हमसे पूछा गया है। A11 का मतलब होता है 11वां पद। A11 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला सेम वही है, देखिए ये फार्मूला है ना हमारा, मैं कुछ अलग से इसमें कर नहीं रहा हूँ। देखिए ये फार्मूला हमारा, अब देखिए उसी फार्मूले के अनुसार हम चलेंगे। अब देखिए इसमें जो पहला पद होता है इसको A1 कहते हैं, यानी ये हो गया ना हमारा। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दूसरे पद में से यानी 2 में से आपको उसके पहले वाले पद में से घटा देंगे तो आपका अंतर आ जाएगा, यानी 2 - 1/2। देखिए माइनस लगेगा, माइनस ये भी है, देखिए मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा दूं यहाँ पे, 2 माइनस में देखिए 2 माइनस हो गया हमारा, यानी 2 माइनस में 1/2, यही ना हमारा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 माइनस है यानी 2, अब देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी +1/2। अब इनको जोड़ देंगे, देखिए जब ऐसी स्थिति बने तो आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ें अकेले हो नीचे वाले से उसमें गुणा कर देना, इसमें से इसमें, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया आपका 4/2, यही ना हो गया। देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर देखिए 5 होगा, 2 दूना 4 हो गया आपका, 2 दूना 4 1 5, यानी देखिए 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 हो गया आपका। यानी आपको कितना मिला, D इक्वल टू हमें कितना मिला है 5/2, वो भी प्लस में। अब उसके बाद देखिए आप देखिए हमें सबका मान मिल गया है, यानी किस चीज़ का हमें मान ज्ञात करना है। अब n बराबर हमें कितना मिला है 11, n बराबर हमें कितना मिला है 11। तो देखिए क्या, आप देखिए सेम फार्मूला हमें मिला, बस उसी पे रखते चले जाएंगे। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान है -3, यही ना है -3, यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है। उसके बाद आप देखिए n-1 यानी 10 11 में से 1 को घटाना है, अब इंटू d करना है, d का मान हमें कितना बचा है 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है, -3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का निशान सेम रहेगा, और उसके बाद देखिए क्या 11 में से 1 को घटाएंगे 10 हो गया जाएगा ना। देखिए क्या है 11 में से 1 को घटाएंगे 10, 10 गुणे 5/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 2 × 5 = 10 हो गया यहाँ पे, यानी -3 प्लस कितना हो गया 5 × 25 आपका यहाँ पे हो जाएगा बस। अब आपका an का मान कितना मिल गया। अब देखिए +25 में से -3 को करना है तो आपको कितना आ जाएगा +22। अब देखिए इसमें देखिए हमारा आंसर B सही है। बस देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये फार्मूला याद करना है। आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि इसमें A किसे माने, n किसे माने और D कहाँ से पता करें। तो D तो आपको पता है, जो पता है कि देखिएगा जैसे देखिए इन दोनों के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना पहले और दूसरे पद से, तो दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे। उसी तरीके से आपका देखिए D का मान निकल जाएगा। आप देखिए जो पहला पद होगा उसको हम ये करेंगे, श्रेणी वहीं से तो स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 11वां पद, यानी 11वां पद यानी 11 पद ही हैं, यानी पदों की संख्या हमारी 11 ही है। केवल हमें जो स्थान यानी 11वें नंबर पे जो पद है उसकी संख्या क्या होगी, यानी जो 11वां, जैसे देखिए यही श्रेणी बढ़ती चली जाएगी तो 11वें नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा 22 आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा, एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे देखिए ये बीच वाला पद है ना, अब देखिए बीच वाला हमें पद ज्ञात करना है। अगर ऐसी स्थिति बने जैसे देखिए हमें बीच वाले पद को ज्ञात करना है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। समानता श्रेणी में एक विशेष और बात होती है, जैसे देखिए 2 4 6 8 और 10 है ना। अब देखिए समानता श्रेणी की एक खास बात है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। ये देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, ये देखिए तीसरा पद। कोई भी 3 पद होंगे, लगातार 3 पद होंगे
तो बीच वाले पद को छोड़ के जो उसके लेफ्ट राइट पद होंगे दोनों को जोड़ के अगर उसमें 2 से भाग देंगे तो आपका बीच वाला पद आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 दूनी 8 यानी 2 + 6 कितना हो गया 8। अब 8 में आप 2 से भाग दे देंगे तो आपका बीच वाला पद आ गया 4। यहाँ पर देखिए 4 है ना। अब देखिए इसके बाद देखिए ये इसको मानिए 1 2 3। अब देखिए यहाँ से हम 3 पद ले रहे हैं, अब हमें बीच वाला ज्ञात करना है। तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। तो 12 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ गया 6। देख रहे हैं ना। तो अब देखिए क्या हमारा क्वेश्चन, हमें बीच वाला पद पूछा है, इसमें कुछ नहीं करना। 26 + 2 आपका कितना हो गया 28। 28 को हमें 2 से भाग देनी है। क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा आंसर 14। यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 14। अब देखिए क्या, इसमें भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। 13 + 3 तो आपका कितना हो जाएगा 16। 16 को 2 से भाग देंगे आपका 8 हो गया। अब देखिए इसके पहले वाला पद हमें ज्ञात करना है, यानी पहला पद होता है ना। अब देखिए क्या है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 13 और 8 के बीच का अंतर कितना है। तो 8 में से आपको 13 घटाना है तो आपको कितना आएगा, देखिए माइनस में आएगी, संख्याएं माइनस में आएगी ना। देखिए क्या है, जब आपको इनके बीच का अंतर पता चल गया तो आप कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो 8 में से आपको 13 घटाना तो आपका कितना आएगा माइनस कितना आएगा 5। यानी आपको D का मान 5 मिल गया ना। यानी D = -5। अब देखिए मैं कहूँ अगर D = -5 मिल गया तो पहला पद क्या है, आप पहला पद कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा पद है, ये पहला पद हमसे पूछा गया है। अब तो हमें D का मान मिल गया है, D का मान मिल गया ना। तो देखिए क्या है, इसमें देखिए 13 माइनस कैसे लिखते हैं, देखिए आप अंतर कैसे निकालते हैं, दो पदों के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं आप। D = क्या होता है आपका, देखिए 13 में से आपको कितना घटाना है, 13 में से आपको कितना घटाना है, 13 में से आपका जो होता है पहला पद उसको घटाते हैं हम D का मान लाने के लिए। तो यानी मान लीजिए हमें A का मान हमें पता करना है, तो D का मान हमें पता है, यानी D का मान हमारा आया है -5। -5 = 13 माइनस A हो गया हमारा। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए क्या है, ये जो हमारा 13 है इसको हम किस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ, देखिए जिस तरफ ये है 5 यानी -5 जिस तरफ हम उसी तरफ उसको ले जाएंगे। अब देखिए -5, अब देखिए ये 13 है प्लस का, तो इस तरफ आएगा आपका माइनस का 13 हो जाएगा = -D हो गया ना। माइनस ये आपका -A है, -A। अब देखिए 13 5 18 यानी -18 = -A। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यानी A = आपका आ गया 18। समझ गए ना। ये दोनों क्वेश्चन तो आसानी से लग गए, लेकिन अब इसके आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, इनको अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। अब देखिए क्या, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ जो सबसे कठिन माना जाएगा इसमें से। देखिए इसको हम छोड़ते हैं और इसको हम लगाते हैं, यानी इसमें देखिए कितने खाने बाकी हैं, 1 2 3 4, 4 खाने बाकी हैं, यानी हमें 4 खानों को भरना है। ये हमारी समानता श्रेणी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब देखिए क्या, हमें पहला पद मिला है, यानी हमें मिला है A1 = कितना मिला है हमें -4। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी A6 हमें मिला कितना, A6 मिला है हमें 6, A6 मिला है हमें 6। देखिए 1 2 3 4 5 1 6 कितना मिला A6। अब मैं बताऊं कि जो दूसरे पद का व्यापक रूप होता क्या पता है आपको,
जो दूसरे पद का व्यापक रूप होता है आपको पता है? क्या बताइए, क्या आपको दूसरे पद का व्यापक रूप पता है? यानी देखिए हमारी श्रेणी कैसे बनती थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, देख रहे हैं ना, ए प्लस 3d, ये है ना। अब देखिए इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यही है ना, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, देख रहे हैं ना। देखिए A1 तो हमें पता चल गया, यानी ए का मान हमें इस श्रेणी में पता चल गया, यानी ए का मान हमें पता चल गया। अब हमें देखिए कोई भी पद लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ए और डी, यानी हमें किसी ना किसी तरीके से डी का मान लाना। अगर हमें डी का मान पता कर लिया तो हम इस श्रेणी को आसानी से भर देंगे, इस बात को याद रखिएगा, यानी इन खानों को हम आसानी से भर देंगे। हमें क्या करना है, ए का मान हमें कन्फर्म पता चल गया, केवल हमें डी का मान पता करना है। अब मैं पूछूं A6 का व्यापक रूप क्या होता है, यानी छठवें पद का व्यापक रूप आप कैसे लिखते हैं? देखिए ए प्लस 5d इक्वल टू आपका कितना हो गया, A1। देखिए पहला पद हमने A1 माना है, तो जो आपका छठवां पद होगा उसका व्यापक रूप ये होता है A1 प्लस 5d। मैंने देखिए क्या, यहाँ देखिए चौथा है तो यहाँ देखिए 3d लिखा है ना, तो इसी तरह आपका छठवां पद है तो यहाँ पे 5d हमने लिखा है। तो और आपको पता है कितना, ये देखिए an, यानी A6 का मान हमें कितना मिला है, A6, ये देखिए A है, यानी A6 इक्वल टू आपका A होता है। तो आप देखिए A6 इक्वल टू A1 प्लस 5d, तो यानी देखिए क्या है, हमें अगर देखिए ए का अगर हमें डी का मान मिल गया, तो क्या है, जो इन दोनों के बीच का अंतर है तो इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे, इसमें से इसमें जोड़ेंगे, इसमें से इसमें, और इसमें से इसमें, जिस तरीके से जोड़ेंगे तो बस आपका देखिए श्रेणी बनती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, A6 का मान हमें कितना मिला, 6 मिला है ना, देखिए 6 मिला है ना, A6 इक्वल टू 6। अब A1 का मान हमें कितना मिला है, -4 प्लस 5d। तब देखिए क्या है, नॉर्मल सी बातें हैं, तो आपको क्या करना है, इसका पश्चांतर करना है, यानी देखिए -4 है, जब आप बाएं तरफ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा +4, यानी 6 + 4 इक्वल टू 5d हो गया ना। आप देखिए कितना हो गया, 6 × 4 = 10, आपका यहाँ पे 5d हो जाएगा सेम। अब d इक्वल टू आपका क्या होगा, आपका d इक्वल टू 10/5, 5 दूना 10, यानी d का मान अब हमें मिल गया है। तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको पता है समांतर श्रेणी जो होती है हमारी, जो उसका पहला पद होता है और दूसरा पद, उन दोनों के बीच का अंतर सर्वांतर होता है, यानी जो हमारा पहला पद है उनके, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हम जोड़ेंगे तो अगला पद हमें मिल जाता है। यानी अब देखिए -4 में हम +2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए कैसे है, -4 + 2 इक्वल टू आपका कितना मिलेगा, -2। यहाँ पे हमारा हो गया -2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे फिर हम जोड़ेंगे -2 + 2, आपका हो जाएगा 0। देखिए क्या, अंतर तो हम वही जोड़ेंगे ना जो हमारा सर्वांतर होता है, डी का मान वो सभी श्रेणी के लिए, यानी सभी पद के लिए बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमारा पद हो गया, यानी 0 से हमें अगला पद लाना है, तो 0 + 2 आपका हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे हो गया 2, अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। इसी तरीके से देखिए आप देखिए कितनी आसानी से खाने भर, देखिए इस खानों को भरने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डी का मान। इस बॉक्स को भरने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है डी का मान ज्ञात करना। इस बात को याद रखें, अगर आपने डी का मान नहीं ज्ञात कर पाए तो इस बॉक्स को कभी भी आप तुक्के से भी नहीं भर पाओगे। देखिए देखिए मैंने बोला अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप आसानी से भर ले जाएंगे। अगर लेफ़्ट राइट दे के बीच वाला खाना पूछेगा तो यानी बॉक्स पूछेगा तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, उसको आप बता ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए कई सारे बॉक्स खाली हों तो आप उसको भर नहीं पाएंगे। अगर देखिए इसमें आप 22 भी लिख देंगे, यानी आप यहाँ पे 28 लिखिए, तो क्या ये मैं मानूँ कि यह सही है? नहीं होगा सही, क्योंकि देखिए क्या है, अंतर तो समान होने चाहिए। तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए ए का मान नहीं दिया है तो मुझको इसी को सॉल्व करवाना था, लेकिन मैंने उसको करवा दिया। चलिए ठीक है, मैं फिर से करवाता हूँ इसको।
देखिए मैं फिर से आपको एक बार दोहरा दूं, अगर ऐसे क्वेश्चन मिले बॉक्स वाले, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कई सारे खाने लगातार खाली दे दे, यानी कई सारे बॉक्स आपको लगातार खाली मिले हैं, तो इस स्थिति में आपको डी और ए का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। डी का मान आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, चाहे आपको ए का मान मिले या ना मिले, लेकिन आपको डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब तक डी का मान नहीं आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको डी का मान ज़रूरी है। यहाँ से यहाँ देखिए, इसमें प्लस डी का मान करेंगे तो आपका अगला पद मिलता है, इसमें आप डी का मान जोड़ेंगे तब जाके आपको अगला पद मिलेगा। इस वाले पद में आप प्लस डी करेंगे तो आपका अगला पद, इसी तरीके से इसमें से प्लस डी का मान जोड़ेंगे तो आपका अगला पद। अब जस्ट इसके पीछे वाला जो पद पता करना है आपको, ये वाला, तो इसमें आप माइनस डी करेंगे। देखिए हर एक स्थिति में आपको डी का मान ज़रूरी है, इसलिए आप डी का मान निकालेंगे कैसे। अब देखिए क्या है, पद गिनिए पहले, 1 2 3 4 5 6, यानी हमें A2 मिला है, यानी A2 इक्वल टू कितना है 38। अब A 1 2 3 4 5 6, यानी A6 इक्वल टू क्या है -22। अगर मैं पूछूं दूसरे पद का व्यापक रूप क्या होता है तो आप कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं ना, A2 इक्वल टू A प्लस डी, यही ना होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए A6 इक्वल टू A6 इक्वल टू होता है आपका A प्लस 5D। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पता करना है, आपको देखिए A का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा और D का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए क्या हमें, देखिए क्या मिला है, A2 का मान कितना है 38, यही ना है, इक्वल टू A प्लस डी, A प्लस डी हो गया हमारा। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, A6 का मान कितना है -22 इक्वल टू A प्लस 5D। ये देखिए हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया ना। अब देखिए बहुत आसान, बस इतना का आप कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन आपके रहने में आ जाएगा। देखिए अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया है, समझ रहे हैं बात को, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया है। अब बताइए, देखिए यहाँ पे भी A है, यहाँ पे देखिए A है, यहाँ पे 5D है, तो हमें क्या करना है कि किसी एक अचर को हमें यहाँ से गायब करना है, यानी किसी ना किसी स्थिति से घटा के जोड़ के गुणा करके एक अचर को ख़त्म करना है और केवल एक अचर को ही हमें बचाना है। देखिए अब देखिए ये विधि आप शुरुआत में पढ़े होंगे, जब मैं आपको वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था तो इसको आप क्या कहते थे, इसको हम विलोपन विधि कहते थे, विलोपन विधि। अब इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए लेसन हमारा पहला था ना, देखिए अब उसका काम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। अब विलोपन विधि का मतलब ये होता है किसी एक चर को आपको गायब करके केवल एक चर को बचा के उस चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चाहे समीकरण 1 व 2 में रख के फिर उसके बाद जो चर गायब आप किए रहेंगे उस चर का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए अगर मैं कहूँ समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को घटाना है, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यही है ना। अब देखिए क्या हमारा A प्लस 5D इक्वल टू आपका कितना है -22। अब ये देखिए कितना हमारा समीकरण 1 A प्लस, अब देखिए माइनस हमें करना है, तो देखिए माइनस कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे भी आपका माइनस हो गया, -D इक्वल टू आपका देखिए यहाँ पे प्लस है तो -38। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए A में कट जाएगा, आपका देखिए यहाँ पे 4D होगा, यानी 5D में से आपको एक D को घटाएंगे तो आपका 4D बचेगा। इसी तरीके से आप देखिए, आपको देखिए यहाँ पे देखिए दो चीज़ें माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 60, 30 20 50 10 60,
तो आपका d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60/4, है ना। तो d इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4, 1 कम 4 हो जाएगा आपका, यही ना। तो आपका 2 बचेगा, तो 4 5 20, यानी 15 चौका 60 तो होता ही है, आपको इतना तो पता है। अब देखिए d का मान हमें पता चल गया, d का मान पता चल गया। इसके आगे आप कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस d का मान आपको ज्ञात हो गया, आप पूरे बॉक्स को भर सकते हैं, बस पूरे बॉक्स को भर सकते हैं। बस इतना ही सॉल्व करना भाई, a का मान मत ज्ञात करना। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, a का मान आप मत ज्ञात कीजिए, d का मान आप मिल गया, बस यही स्टेप आप कर लीजिए। अब देखिए क्या है, 38 में आपको प्लस d करना है, यानी 38 प्लस -15, यही ना। 38 प्लस -15, यानी देखिए हमने यहाँ पे प्लस d लिखा है, इधर -d लिखा है। तो देखिए आप क्या होगा आपका रिजल्ट, 38 - 15। अब बताइए, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, यानी 8 में से 5 जाएगा आपका 3, और 3 में से 1 जाएगा आपका 2, यानी आपका यहाँ पे होगा 23 हो गया ना। अब इसी तरीके से 23 के आगे वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे, 23 के आगे वाला पद ज्ञात करने के लिए फिर हम उसमें d जोड़ देंगे, यानी प्लस अब देखिए हमें 23 मिला ना, 23 के बाद वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा प्लस d, यानी जो d का मान मिला है इसके पहले वाले पद में जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा, यानी 23 प्लस माइनस का 15d। तो आपका देखिए 23 - 15। अब देखिए क्या इतना यहाँ पे कितना आएगा, 3 तो आपका 5 में से घटेगा नहीं, तो आप 2 के पास जाएंगे, 2 से कहेंगे भाई मुझको कुछ दे दो, तो वहाँ पे आप मांगेंगे तो आपको पूरे 1 मिलेंगे, यानी 10। आपको यहाँ से पूरे 10 मिलेंगे, दहाई के पास से 10 आपको मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से आपको 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 8। अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया 8 हो गया ना। अब देखिए इसके बाद क्या, देखिए ये हमारा हो गया पद 8। अब मैं कहूँ 8 के बाद वाला पद क्या होगा, 8 के बाद वाला पद बताइए, तो आप क्या करेंगे, प्लस d इसमें जोड़ देंगे, यानी प्लस d होगा तो आपको देखिए -15 हो गया यहाँ पे। तो आप देखिए आपका आंसर माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों में संख्या देखिए कौन बड़ी है, जो बड़ी संख्या होगी उसी का निशान लगेगा यहाँ पे, यानी आपका हो जाएगा कितना, देखिए कितना होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका -7, 7 14 होता है, 1 15 हो जाएगा आपका, यानी -7। अब देखिए यहाँ क्या है, अब मैं कहूँ इसके पहले का पद आपको ज्ञात करना है, यानी 1, ये हमें पद ज्ञात करना है। ये अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए -d लिखा है, यानी देखिए क्या, अगर अगले पद से आगे वाला पद ज्ञात करना है आपको प्लस d करना, अगर उससे पीछे वाला पद ज्ञात करना है तो आपको -d करना, बस इतना ही है। अब देखिए 38 माइनस का आपका हो जाएगा -15। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए क्या, 38 माइनस का माइनस में गुणा होगा, आपका हो जाएगा +15। तो देखिए 8 5 13 हो गया, यहाँ पे 3 1 4 1 5, यानी 53 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए मैंने कहा ना, किसी श्रेणी को अगर आपको आगे पीछे करना है तो आपको d का मान सबसे ज़रूरी है। अगर ये d का मान हमें पता नहीं चलता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन 7 8 9, ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको और भी आसान तरीके से हम लगाएंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो आप बताइए, हमें 31 पद ज्ञात करना है, यानी 31वां पद ज्ञात करना है, यानी 31 नंबर पे कौन सा अंक होगा, यानी 31 नंबर पे कौन सा अंक होगा, नॉर्मल सी बातें हैं। तो जिसका 11वां पद आपको मिला है 38
और 16वां पद मिला है 73। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कहाँ करें, चलिए यहीं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा इसका जो है ना स्टैंडर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए क्या, यानी हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, रुकिए थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, किस्म अब सही है। देखिए क्या क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है उस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी 31वां, यानी A31 A31 हमें ज्ञात करना है, जिसमें दिया गया है 11वां पद यानी A11 = 38 और A16 = 73। समझ रहे हैं, यानी अगर हमें 31वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी A31 = आपका क्या होता है, अगर मैं पूछूं जो हमारा 31वां पद है उसका व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लिखते हैं A+, आप पता देखिए 31 लिखा है ना, मैंने बोला जितने नंबर का पद होगा जस्ट उसी का एक कम कर देंगे, यानी 30D। यानी अब हमें A और D का मान दोनों चाहिए, तभी जाके हम 31वां पद बता पाएंगे। तो D और A का मान हम इनसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब मैं पूछूँ आपसे कि देखिए क्या है, कोई पद होता है जैसे देखिए हमारा AN = क्या होगा, A प्लस N-1 देखिए क्या होता है, अगर मैं पूछूं एन पदों क्या होता है तो आपको बताना है A + N-1 × D, यही ना होता आपका, यही ना होता हमारा। तो देखिए क्या है, इसमें A30 हमें मिला है, यानी A11 बराबर क्या होगा, अगर मैं पूछूं तो जैसे हमारा जो श्रेणी हमारी चलती है कैसे चलती है, देखिए हमारा पहला पद तो A हो गया, दूसरा A + D और तीसरा होता है A + 2D A + 3D। तो इसी तरीके से मैं पूछूं A11 बराबर क्या होगा आपका, ये 11 यानी 38 = ये 11 बराबर होगा A + 10D। उसी तरीके से आपका देखिए A16 यानी 73 = आपका होगा A + 15D। बस अब देखिए क्या है, ये देखिए हमारा क्या हो गया समीकरण 1, ये हमारा हो गया समीकरण 2, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे हम समीकरण 1 को। अब जब घटाएंगे तो हमें A का मान या D का मान किसी ना किसी को तो मिलना ही है। अब देखिए क्या 73 यानी A + 15D = 73 माइनस, देखिए माइनस लगाने पे मैं बता दूं, आप माइनस लगाएंगे ना तो सभी का चिन्ह आपका देखिए बदल जाएगा, -D -A प्लस, आप बताइए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएं, आप बताएंगे कि यहाँ पे मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे लिखा +D, तो मैं यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस का चिन्ह, यानी -10D = -38। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें D का मान आसानी से मिल जाएगा। देखिए A में से आप A को घटाएंगे तो
ये तो आसानी से चला जाएगा। अब देखिए 15D में से आपको 10D घटाना है तो आपका बचेगा 5D। 5D बच गया ना। अब मुझे बताइए कि जब हम 73 में से 38 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा। देखिए कितना होता है 8, 13 में से 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5। 13 में से आप 8 को घटाते हैं तो आपको कितना बचेगा 5। तो इसमें देखिए 6 में से आप 3 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 3। तो D बराबर आपका आ गया 35/5, यानी 7 × 35। आपका D बराबर 7 आ गया, यानी D बराबर हमें 7 मिल गया है। तो हम किसी भी समीकरण में लिख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समीकरण में हम लिख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए D का मान मिला, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपको मान A का मिल जाएगा। जब A का मान मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए A का मान रखेंगे, यहाँ देखिए D का मान लिखेंगे तो हमारा A 31वां पद मिल जाएगा, यानी 31वां पद हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे D का मान। समीकरण 1 क्या है हमारा A + 10D = 38। अब देखिए D का मान हम इसमें रखेंगे A + 10 × D का मान हमें कितना मिला 7, यानी 7 यहाँ पे लिख देंगे = 38। A = 38 - 10 × 70, आपका 70 हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब आप देखिए इसमें से 38 में से 70 को घटाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। आप 38 में से 70 को घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। फिर से मैं आपको देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी बता दूं। आप बताइए 70 बड़ा है, ये देखिए 38 बड़ा है या 70, तो इसमें से आप किसको बड़ा मानेंगे। स्वाभाविक है कि आप 70 को मानेंगे, तो आपका चिन्ह क्या आएगा माइनस में आएगा। तो आप 38 को घटाएंगे किस में से 70 में से, यही ना, n घटाएंगे। देखिए घटाएंगे कि नहीं, तो आपको घटाना है। तो 70 में से आप 38 घटाइए, देखिए कितना बचेगा आपका। आप ऐसे ही तो घटाते हैं। देखिए जो चीज़ें लिखी हैं इस तरीके से लिखी हैं, 38 - 70, यही ना। अब देखिए इन चीज़ों को आप मान लीजिए इस टाइम के लिए आप इस चिन्ह को भूल जाइए, इसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे आपकी भाषा में ऐसे लिखते हैं ना, माइनस यहाँ पे लिखिए, प्लस यहाँ पे लिखिए 38। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए बहुत आसान है। देखिए सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 आ गया। आप चिन्ह किसका लगाना है -32, यानी A का मान हमें 32 मिला है माइनस में और D का मान मिला 7। तो आप देखिए A31 = A का मान कितना मिला -32 + 30 × D, यानी D का मान हमें कितना मिला 7। तो यहाँ पे देखिए हमने 7 लिख दिया। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, -32 + 7 × 21 यानी 210। तो अब देखिए क्या है, सेम वही फिर स्थिति बन गई, यही वाली बनी ना स्थिति। अब देखिए क्या है, अब इसको भी देखिए आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, जब भी आप देखिए कभी आप जिससे देखिए यही गलती होती है तो आपको लगता है कि आपका आंसर माइनस में नहीं आता होगा, तो आप उसी डर के माहौल की वजह से आप यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। लेकिन नहीं, आप देखिए ऐसे पहले माइनस लिख लेंगे। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो ऊपर लिखिएगा क्या, देखिए माइनस और प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस आएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसी तरीके से लिखते हैं ना, 210 - 32। अब देखिए सेम चीज़ें वही यहाँ पे लिखी है, केवल देखिए माइनस यहाँ 32 लिखा है, तो इस वजह से आप डर जाएंगे। तो देखिए 10 में से आपको 2 घटाना तो कितना आएगा आपका 8, यहाँ देखिए 0 हो गया तो 0, यानी 10 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1, यानी 178। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यानी 178 आपका आंसर है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो इसमें कमेंट कर लीजिएगा। इसका आप इसे एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसमें हमने 3 लिखे हैं, 7, 8, 9 लिखे हैं ना, तो इसमें से एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए क्या है इसमें, देखिए प्रथम एक देखिए क्या है, एक एपी में 50 पद हैं, यानी देखिए इसमें देखिए अभी मैं करवाऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
इतना तो काफ़ी आपके स्क्रीनशॉट लेने का टाइम। अब देखिए क्या है, इसमें से हम चाहे जो क्वेश्चन करेंगे। देखिए 8वां क्या है, एक एपी में 50 पद हैं, 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, 106 है। अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो आप अब देखिए 9वां पढ़े हम, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य है। यानी देखिए सेम क्वेश्चन यही वाला है, सेम क्वेश्चन यही वाला है। जो ये हमारा देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि एक एपी में 50 पद हैं, तो इसमें कहने का मतलब इसमें एक पद शून्य भी है। यानी देखिए आपकी श्रेणी मान लीजिए ऐसे बनती है 2 4 6 8, तो यहाँ में एक 0 लिखेंगे हम, 3 4 5 इसी तरीके से आपकी श्रेणी है। तो कहने का मतलब उस श्रेणी में कहीं ना कहीं 0 है। हमें बताना है कि 0 कितने नंबर पे है, बस इसमें ये करना है। तो हम देखिए कौन सॉल्व करेंगे, हम देखिए 9वां नंबर सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे इसमें थोड़ा आपको कठिन भी लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको यही लगवा रहा हूँ। अब देखिए क्या है, ए देखिए क्या लिखा, A3, यानी आपको हमको मिला A3 = 4। आप देखिए क्या मिला है, A3 = 4 मिला है। अब देखिए वहाँ पे क्या मिला है, A9 = आपका हो गया -8। तो अब जो हमारा एक पद और है, यानी A0, यानी जो हमारा 0, एक पद तो हमारा 0 है, 0 है ना। तो इस पद का हमें क्या पता करना है कि ये कितने नंबर पे है। यानी जो हमारा ये जो 0 है, 0 यानी ये जो हमारी श्रेणी बनेगी उसमें 0 है, लेकिन हमें पता करना है 0 किस नंबर पे है। समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है ये 0 बराबर हमें मिला है 0। तो हमें जो इसकी संख्या यानी n हमें ज्ञात करना है, यानी इन दोनों के संदर्भ में हमें n ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है, आपको पता है जो तीसरा पद का व्यापक रूप होता है उसको कैसे लिखते हैं, व्यापक रूप आप कैसे लिखेंगे। देखिए 4 = ये 3 की जगह क्या लिखेंगे हम, a + 2b। उसी तरीके से इसमें लिखेंगे -8 = a + 8d। देख रहे हैं ना, ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए क्या है, अब इसमें से हम अब देखिए इसमें जानते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला वही लगेगा, उसमें फार्मूला यही लगेगा। देखिए an = a + n - 1 × d। तो अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया ना, यानी an का ये n है, यानी an की जगह आप क्या लिखेंगे हम, A0 = a + n - 1 × d। अब ये an का मान हमें क्या मिला, 0, यानी यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखेंगे = a + n - 1 × d। यानी हमें केवल देखिए n का मान, यानी हमें इसी n का मान ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हमें a का मान और d का मान पता करना, जो कि इसी तरीके से संभव है। समझ रहे हैं ना। देखिए क्या है, यही हमें मान ज्ञात करना है, यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या, a और d का मान हमें पता करना है। वो उन दोनों का मान हमें देखिए समीकरण 1 व 2 से मिलेगा। तो देखिए अब समीकरण 1 और 2 में आप क्या करेंगे कि जो हम आपको a और d का मान मिल जाए। देखिए क्या, चाहे आप समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से आप 1 को घटाएंगे, तब भी आपका a किसी ना किसी तरीके से कैंसिल होगा, क्योंकि देखिए a इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, चाहे जिसमें भी घटाएंगे आपका a कैंसिल होना ही होना है। यानी समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 को घटाना है। अब देखिए क्या है,
ए प्लस 8d इक्वल टू -8। यहाँ आप देखिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप। आपका समीकरण एक क्या है, -a -2d इक्वल टू -4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए ए से ए कैंसिल हो गया और डी में से आप 2d घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6d इक्वल टू 8 4 12 यानी -12, यानी d इक्वल टू आपका आ गया -2। d इक्वल टू आपका हो गया -2। अगर d का मान हमें मिल गया तो a का मान आप किसी भी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए क्या है, ये जो d का मान है समीकरण एक में हम रखेंगे। d का मान समीकरण एक में देखिए, चाहे समीकरण एक में लिखिए चाहे दो में, फिर से आपको बता दो, चाहे एक में रखिए चाहे दो में रखिएगा, मान आपका ए वही हमेशा आएगा। समीकरण एक में क्या यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2d है, यहाँ पे देखिए 8d है। तो अगर मैं इसमें 2 का मान रखूँगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे आपकी गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा हैं। जहाँ पे देखिए कम कैलकुलेशन है हम उसी विकल्प को चयन करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, देखिए यहाँ पे प्लस का 4d, यहाँ पे देखिए माइनस का। वैसे भी आप जब इसमें करेंगे तो थोड़ा आपको से गलती लग सकती है, लेकिन आंसर आपका सेम वही आएगा। तो देखिए क्या d इक्वल टू -2, d इक्वल टू -2। अब देखिए d का मान हम समीकरण एक में रखेंगे, यानी a प्लस देखिए यहाँ पे 2d है तो यहाँ पे 2 इंटू -2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। तो a इक्वल टू आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे देखिए 4 है एग्जैक्ट। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई -2 का +2 में करते तो कितना हो जाता, +4, यानी -4 हो जाता। तो उस तरफ ले जाते तो हमारा कितना हो जाता, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बताइए। जो देखिए यहाँ पे देखिए -2 का गुणा -2 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -4। जब इसको आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस से प्लस में, यानी यहाँ पे देखिए प्लस हो गया 4। तो a इक्वल टू आपका आ गया 8। बस अब देखिए a का मान हमें मिल गया, a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब हम उस सूत्र पे रख देंगे डायरेक्ट। अब देखिए इस सूत्र पे हम रखेंगे डायरेक्ट। देखिए a का मान हमें पता है, an का भी मान पता है और a0 का मान भी हमें पता है, यानी देखिए यहाँ पे 0 इक्वल टू, अब देखिए कैसे लिखेंगे, a का मान हमें कितना पता है, 8 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस n-1, d का मान हमें कितना मिला है, -2। यहाँ पे देखिए -2 लिखेंगे इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, 8 प्लस, अब देखिए क्या यहाँ पे देखिए कोष्टक है ना आपका, -2 का गुणा n में करेंगे तो आपका माइनस, अब देखिए यहाँ -2 का गुणा n में करेंगे तो -2n। उसी तरीके से आपका -1 में -2 का गुणा करेंगे आपका +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए क्या 2n आपको बाएं तरफ लिखना है और जो चीज़ें बचती हैं उसको आपको दाएं तरफ ले जाना है। और आपको पता है जब बाएं से दाएं जाती हैं तो उनके चिन्ह बदलते हैं या दाएं से बाएं हैं। अब देखिए इधर आएगा -8 और -2, तो आपका हो जाएगा -2n इक्वल टू -10। तो n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल टू 10/2, तो 2 पच्छे 10, यानी आपका n का मान आ गया 5। यानी कहने का मतलब ये है इस श्रेणी का, यानी जो क्वेश्चन है ना, इस श्रेणी का जो 5वां नंबर होगा, यानी 5वां नंबर यानी 5वें स्थान पर जो संख्या होगी वो 0 है। 5वें नंबर का स्थान तो वो रहेगा 0 का। यही इसका कहने का मतलब था। स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ा हूँ। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कितना है, आंसर हमारा 5 है।
अब देखिए इसमें क्या है, तो देखिए सब नॉर्मल चीज़ें हैं। किसी एपी के तीसरे और 8वें पद क्रमशः, इसको देखिए हमने जैसे इस ए वाला देखिए पहला सवाल इसमें क्या नहीं लगाया था, जब ए वाला लगाया था ए, सेम उसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना, सेम एग्जैक्ट डिक्टो उसी तरीके से आपको करना सॉल्व। केवल आपको क्या करना, वहाँ पे देखिए अंक बदले हैं। और देखिए क्या 11वां देखिए -25 -20 -15 एक एपी है, ये तो हमें पता चल गया एक एपी है। तो इस एपी में कौन सा पद -80, यानी इसमें n का मान पूछा है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, ये जो हमने 9 नंबर सॉल्व किया सेम इसी तरीके से। देखिए जो यहाँ पे 0 है ना, देखिए हमें देखिए क्या है, जो हमें देखिए यहाँ पे an बराबर 0 है, इसमें देखिए क्या है a 88, यानी a -80 = 80 है। तो बस वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें बदलेंगे और इसके अंक बदलेंगे। आपको सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बेझिझक कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको नहीं आया लगाना, तो हम उसको फिर से आपको लगवाएंगे। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याएं ऐसी ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और वे 3 और 9 के बीच एपी के दो क्रमागत संख्या हैं, ये संभव ही नहीं है। अब देखिए कैसे, 3 और 9 के बीच, देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चन क्यों ही लिख दिया, मुझे खुद ही नहीं पता कि ऐसा क्वेश्चन लिखते ही क्यों है। देखिए क्या इस क्वेश्चन में क्या ऐसा कोई लॉजिक है कि जो 3 और 9 के बीच एपी की दो क्रमागत संख्या का पद का योग कितना होगा, 27 होगा। तो चलिए ठीक है, हम लिखते हैं इसकी एपी में आप लिखेंगे लगातार शब्द। देखिए 3 के बाद आपका कितना आएगा, 4 5 6 7 1 8, ये एपी है कि नहीं। अब देखिए इन सभी के बीच का अंतर 1 है ना। अब देखिए कोई दो क्रमागत पद लीजिए, देखिए ले रहे हैं 4 और 3, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे देखिए 9 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 11, यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे देखिए कितना 15, यहाँ पे देखिए कितना 17। तो बताइए किन्हीं दो क्रमागत पदों का योग 27 है, नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, देखिए ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ऐसे नीचे आप लिख देंगे। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे कि कोई ऐसे, यानी दी हुई समांतर श्रेणी में कोई भी दो ऐसे क्रमागत पद नहीं है जिनका योग 27 है। बस आपको इतना इसमें करना था। अब देखिए क्या है लिखा है, देखिए वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे स्लाइड हो गई है, इसलिए एक क्वेश्चन और भी आसान है। लिखा है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। ये देखिए बहुत आसान, इसको हम करेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। इसमें देखिए n का मान पूछा है, इसमें भी n का मान पूछा है। इस क्वेश्चन में हमें n का क्वेश्चन यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। इस पद में जो 78 नंबर है कितने नंबर पे है, इसमें भी n का मान पूछा है। यानी देखिए जो n होता है वो संख्या को दर्शाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा 18 15/15 सही 1/2 है और 13 है। तो इसमें देखिए 47 लिखा है, इसमें देखिए नहीं लिखा है, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया है का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे लिखता का कौन सा पद -47 है, बस सीधे। अब देखिए क्या एपी 11 8 5 2 1 का एक पद 150 है क्यों। चलिए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए हम चौथे को लगाते हैं। A 78 = 78, ये तो हमें पता है। तो आप देखिए पहला पद क्या है इसमें, A = 3, और इसमें का देखिए अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है 8 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 5 आएगा ना, यानी 5 D = आपका आ गया 5। तो अब उसी तरीके से हम इसके आगे करेंगे। तो हमें देखिए n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला, यानी an = a + n - 1 × d होता है आपका। उसके बाद देखिए आपको an की जगह, यानी A 78 है, यहाँ पे लिखेंगे 78
इक्वल टू ए का मान 3, उसके बाद प्लस एन की जगह आपको क्या लिखना है, एन तो आपको ज्ञात करना है, एन तो सेम रहेगा, डी का मान है 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या 78 हो गया आपका, इक्वल टू 78 3 प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए क्या है, इन दोनों को आप इधर ले आएंगे, देखिए -5 प्लस 3 आपका कितना हो गया -2, -2 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा ये 80, उसके बाद आपका हो गया 5n, तो n इक्वल टू आपका 80/5 एन होगा। देखिए एच सेम, देखिए मैंने बोला ये स्पीड आपको भी मिलेगी, लेकिन क्या है आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब एन का मान का कितना होगा, 80 को 5 से भाग देना है, 80 को 5 से भाग देना है। तो कहने का मतलब 5 के क्या पहाड़े में ऐसी कोई संख्या है जो 80 ला सके। देखिए क्या होता है, 5 से कम 5 हो जाएगा, आपका 3 यहाँ पर बचेगा, 5 6 30, यानी 16 5 80 आपका तो होता है, यानी एन यानी 16वां नंबर, यानी 16वें स्थान पे 16वें स्थान पर 78 नंबर का पद है। 78 है पद नहीं। देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम करेंगे 6 नंबर। चलिए अब 6 नंबर करेंगे हम। छः नंबर में क्या है, इसमें देखिए क्या पूछा है। पहले तो देखिए पूछा है 11 8 5 2 का कौन सा पद। देखिए यही सेम क्वेश्चन है ना, कौन सा पद -150 है, और पूछा क्यों, आपको लिखना है क्यों। अब देखिए मैं बताऊंगा क्यों की जगह पे आपको क्या लिखना है। इसमें 2 प्रश्न हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क पे रोक दिया क्वेश्चन, अब इसमें लिखा क्यों। देखिए आप तो सेम सवाल वहाँ तक सॉल्व करेंगे जैसे हमारा आया 16, उसी तरीके से उसके आगे कुछ लाइनें लिखे होंगे क्यों, तो वो लाइन मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखनी है। तो चलिए अब इसको सॉल्व हम करते हैं। इसमें से पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें कितना मिला है, यानी a - 150 इक्वल टू यानी a 150 इक्वल टू 150, ठीक है ना। यानी इस श्रेणी में ये पद तो है, पक्का है, नहीं तो ये देता नहीं क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा। अगर नहीं होगा तो अभी हम पता कर लेंगे कि देखिए क्या कह रहा, क्या का एक पद -150 है, यानी इसमें खुद ही क्वेश्चन में लिखा है कि इसका एक पद 150 है, लेकिन हमें पता करना कि ये जो 150 है -150 ये कितने नंबर पे है। तो यानी देखिए ये 150 इसको, यानी a -150 इक्वल टू -150, और हमारा पहला पद क्या है, a इक्वल टू 11। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8 में से आपको देखिए इन दोनों में कैसे 8 में से 11 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा -2। तो d बराबर हमें कितना मिला -2। अब फार्मूला आपको तो पता ही है हमारा क्या फार्मूला है, ये n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए सेम वही चीज़ें रखेंगे, देखिए जहाँ पे 150 है तो 150 रखेंगे, यानी -150 इक्वल टू a की जगह पे 11 रखेंगे प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -150 आपका सेम रहेगा, उसके बाद आप देखिए 11 है यहाँ पे प्लस 2 एकम 2, देखिए 2 का गुणा n में करेंगे तो आपका 2n ही होगा, यानी 2n माइनस का यहाँ पे देखिए प्लस है, तब देखिए क्या यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस। देखिए माइनस ये है, देखिए कोष्टक हटाना, कोष्टक हटने के बाद आप गुणा करेंगे, जो यहाँ पे देखिए माइनस का प्लस का चिन्ह वो भी आपका माइनस का हो जाएगा, -2n उसके बाद +2। अब देखिए क्या 11 2
11 दो कितना होगा आपका 11 दो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 का गुणा माइनस में एक में करेंगे तो आपका रिजल्ट +2 में आएगा, क्योंकि आपको पता किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर 1 ही होता है। तो देखिए आप इसमें से इसमें गुणा किए, फिर इसमें से इसमें, यानी देखिए क्या -2n और +2। अब देखिए क्या है यहाँ पे +11, 11 दो 13, -150। अब देखिए यहाँ पे 13 हो गया, तो जब ये दाहिने तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, माइनस में हो जाएगा 13 = -2n। देख रहे हैं ना। अब देखिए क्या हो गया आपका -2n। -2n हो गया ना। तो अब देखिए क्या है -2n। तो अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा -15163, यानी 163 = माइनस का आपका 2n। यही ना होगा। अब देखिए यही ना होगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है इसमें। अब देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों तरफ हो जाएगा प्लस। तो आपका देखिए 2n = 163, तो n = 163/2, यही हो गया। तब देखिए क्या 2 8 16 हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी n बराबर हमें मिला है 81.5। तो क्या बताइए, जब इन दो संख्याओं के बीच का अंतर, देखिए n का मान देखिए क्या है, ये जो 150 आप लिखेंगे एक लाइन, -150 पद -150 श्रेणी का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। बस यही बात आपको केवल देखिए यही इतनी लाइन लिखनी थी। कहने का मतलब 150 जो है -150 लिखा है इस पद में, इस श्रेणी का पद है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा n का मान निकला है 81.5। अगर यहाँ पे इस पॉइंट की जगह अगर यहाँ पे 82 आ जाता या 81 आ जाता या 80 आ जाता तो ये लाइनें नहीं होती। तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखते हैं n का मान धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक आया है, इसलिए जो आपका है -150 श्रेणी के इतने नंबर का पद है। बस वही बात यहाँ पे लिखनी थी। अब देखिए क्या है, ये लगभग देखिए आपकी जो है 5 पॉइंट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं जो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, ज़्यादा नहीं, एक ही तरीके के हैं। देखिए क्या 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो मैं आपसे पूछूं 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंक की सबसे छोटी 100 है, आपको पता ही है। अब बड़ी क्या होगी आपकी? बड़ी क्या है आपको पता है? बड़ी होगी आपकी 999। ठीक है ना। अब देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो क्या 100 7 से विभाज्य है? नहीं। तो आप देखिए इसको कैसे हम करेंगे। तो आप 7 को जो 7 से 100 में भाग देंगे, देखिए कैसे, ऐसे आप भाग देते हैं ना। तो आप देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 आएगा तो 7 चौक 28, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4, 28 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आपका कितना बचा 2। तो देखिए क्या, अगर छोटी संख्या पूछे तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर छोटी संख्या 3 अंक की पूछे तो क्या आप डायरेक्ट 2 को 100 में से घटाएंगे तो क्या आपको छोटी संख्या बचेगी 2 अंक की? नहीं बचेगी। आप देखिए क्या करना है आपको, जो देखिए इन दोनों को यानी 7 में से 2 को घटाएंगे यानी आ गया 5। जो हमारा 5 आया उस संख्या में हम जोड़ देंगे, यानी 100 + 5, यानी 100 + 5 हो गया। यहाँ पे देखिए प्लस हुआ। अब देखिए इसके एग्जैक्ट होगा, वहाँ पे उल्टा इसके आगे जो होगा हमारा, यानी जो हमारा यहाँ पे देखिए 105 आया ना, जो हमारा 105 आया वो 3 अंक की पहली संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है, यानी हमें A1 मिल गया। यानी ए हमें कितना मिला है 105 मिल गया। यानी जो वो 105 है वह पहली संख्या है, यानी वह पहली संख्या है 7 के नज़रिए से जो 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए 999 है, यानी 999। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि क्या ये 999 7 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो पहले आप इसको काटेंगे। देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 7 चौक 28 होगा। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 1, उसके बाद फिर आप ऊपर से लाते हैं 9, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 हो गया ना। अब देखिए क्या है 14 होने के बाद अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया। तो जो मैंने आपको कहा था कि 7 में से 5 को घटाए के जो आएगा उसको जोड़ दीजिए, इस स्थिति में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये अगर देखिए जोड़ेंगे आप, अगर इस संख्या में आप कुछ भी जोड़ेंगे 999 में तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। अगर उसमें आप 1 भी जोड़ दिए तो भी ये 4 अंक की हो जाएगी, यानी इसका 3 अंक का अस्तित्व समाप्त हो गया, ये 4 अंक में बदल गई। अगर हमका इसको 3 अंक को बना के रखना है तो इसी संख्या में हम कुछ घटा देंगे, बस वो हो जाएगा। लेकिन घटाएंगे क्या? जो ये हमारा शेषफल है उसको हम घटा देंगे, यानी -5। तो आपका कितना आ जाएगा 994, यानी जो इसका लास्ट पद है हमें कितना मिला, जो हमें लास्ट पद मिला 994 मिला ना। तो अब ये बताइए, अब इसमें जो क्वेश्चन है ये हमें पहला पद मिल गया, ये हमें लास्ट पद मिल गया। तो जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो इसको इससे यानी 7 से कटेगी। इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी? ये बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके बाद 7 से कटेगी, या इसके पहले कौन सी एक संख्या है जो 7 से कटेगी? तो इसमें आप अगर नॉर्मली लॉजिक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? कौन सी संख्या होगी जो इससे कटेगी, ये बताइए। क्या आप सोच नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या इसके आगे वाले लिखें? कौन सी ऐसी संख्या लिखें जो 7 से विभाज्य होगी इसके बाद जस्ट? ये बताइए कौन सी संख्या है? क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसके बाद कटेगी? है, बहुत सी संख्या है, बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप खोजिए, कोई संख्या होगी तो आप कमेंट में पहले लिख लीजिएगा। आप बताइए इसके आगे की संख्या कौन सी होगी? बताओ भाई कौन संख्या है जो 7 से कटेगी? क्या उसमें 7 जोड़ने से क्या वो संख्या मिलेगी? चलिए एक बार ट्राई करते हैं 7 जोड़ के, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा मेथड से हम ट्राई करेंगे। हर एक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब देखिए 105 में हम +7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 5 12 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 7 5 12। अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका 1,
यानी 112। अब 112 को आप चेक कीजिए क्या वो 7 से कट रही है या नहीं। 112 7। अब देखिए क्या है, 7 एकम 7 आप करेंगे, ठीक है ना, 7 एकम 7। तो अब देखिए क्या है इसका, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 4 11। तो आप यहाँ पे देखिए 7 6 42 करेंगे, यही ना, तो कट गई, यानी हमारी संख्या दूसरी क्या होगी 112। अब देखिए लॉजिक देखिए यहाँ पे 7 ही जोड़ने से हमें अगली संख्या मिल गई जो 7 से कटेगी, बस इतना। अगर आप दिमाग में लोड नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे। मैंने आपको एक संख्या दे दी, आपसे मैंने बताया कि ये 7 से कटेगी, फिर हमने आपसे पूछा कि इसके आगे वाली संख्या बता दो भाई जो 7 से कटेगी। तो आप इतना टाइम तक सोचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। थोड़ा जल्दी कीजिए, कुछ ना कुछ गलत ट्राई कीजिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, समझ रहे हैं ना बात को। अब एक और क्वेश्चन बनेगा इसके आगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसके आगे वाली एक संख्या बता दो जो 7 से कटेगी, तो क्या करेंगे आप, उसमें भी आप 7 जोड़ देंगे। इसमें भी अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 119। समझ गए। अब इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब इस श्रेणी में, अब इस क्वेश्चन को कुछ समय के लिए भूलिए आप। अब मैं आपको एक श्रेणी दे दिया ना। अब मैं पूछूं इसमें से कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। मैंने आपसे पूछा पदों की संख्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता कि फार्मूला हमारा क्या लगता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस। आप देखिए क्या है इसके आगे, इसमें देखिए इस श्रेणी में पहला पद क्या है, यानी a बराबर हमें मिला है 105, ठीक है ना। और an बराबर हमें कितना मिला है, यानी an इक्वल टू हमें मिला है 994 और d बराबर हमें मिला है 7। बस हमें 3 चीज़ें मिल गई। n का मान हम इस पे रख के आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले में हम डायरेक्ट लिखेंगे उन सभी चीज़ों को जो चीज़ें हमने ज्ञात की हैं, n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an की जगह पर हम लिखेंगे 994 इक्वल टू, a का मान हमें कितना मिला है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें कितना मिला 7, ठीक है ना। डी का मान भी हमें 7 मिला है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है 994 इक्वल टू 105 यानी 105 प्लस, आप देखिए 7 का मल्टीप्लाई आप n में करेंगे तो आपका कितना आएगा 7n, उसके बाद माइनस 1 में करेंगे तो -7। अब देखिए आपका इक्वल टू कितना आएगा इसके आगे देखिए क्या -7 यहाँ पे है, 105 यहाँ पे, तो 7 उसमें घटाना तो आपको कितना बचेगा 98 ना। देखिए 98 बचेगा, यानी 994 इक्वल टू 98 प्लस 7n, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, जो 98 है इसको आप बाएं तरफ ले जाइए। 7n इक्वल टू आपका 994 माइनस 98, 7n हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको घटाना है तो आपका कितना होता है 8 6 14 होता है, यानी 14 को आपको हटाना है 8 से। अब देखिए यहाँ पे 14 कैसे बना, ये तो आप नॉर्मली जानते हैं जो चीज़ें कम होती है। देखिए यहाँ पे देखिए 4 कम है 8 से, यानी 8 ज़्यादा है 4 से, तो वो अपने अगले यानी जितनी संख्याएं होंगी जो सबसे उसके समीप होगी उसके पास जाएगा, वहाँ से पूरे 10 लेके आएगा। संख्या एक नहीं पूरे 10, यानी 10 अंक लाएगा। यानी 10 अंक आप 4 में जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाता है। तो 14 में से आपको 8 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब देखिए क्या है, अब इसमें से कितना गया, यहाँ पे देखिए कितना, इन सभी में से टोटल कितना गया। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 8 बचा ना। अब देखिए क्या है कि देखिए क्या जाता तो आपका यहाँ से एक है ना। देखिए क्या है
यहाँ से हमने 9 में से 1 ले गए तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 8। लेकिन ये क्या है, ये कितने नंबर का अंक है, यानी दहाई अंक का है, तो इसी वजह से उसके साथ 10 भी गया, यानी 10 पूरे गया। आप समझिए इस बात को। तो आपका यहाँ पे हो गया, आप देखिए 8 हो गया। तो 8 9 से छोटा या बड़ा, यानी 8 9 से बड़ा है, तो यानी अब ये अगले वाले के पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो यहाँ से कितना लेके आएगा, वही सेम प्रोसेस, यानी यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। बस अब देखिए n इक्वल टू 8 9 6/7। अब देखिए क्या आपको भाग करने में कोई इसमें कठिनाई होगी, तो हम थोड़ा उसको भी और आसान करते हैं। देखिए अब भाग कैसे करते हैं, भाग इधर हम करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है थोड़ा, और थोड़ा अच्छा भी है ना। 8 9 6 को भाग देना में किससे, 7 से। अब देखिए 7 एकम 7 होता है आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आपका यहाँ पे 9, तो 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 5 हो गया ना। अब देखिए 5 हो, यहाँ पे देखिए 6 आ गया, तो आपका कितना हो गया, 8 7 56। तो आपका आंसर कितना आ गया, n इक्वल टू 128। आप जानते हैं ये n किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी 128 ही संख्याएं इस दुनिया में मौजूद हैं, इस विश्व में, जो केवल 7 से कटेंगे। यानी 128 से ज़्यादा कोई भी संख्या नहीं है जो 7 से कटेगी। तो आज जो है ये हमारा सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखिए 14 नंबर का है, सेम इसी तरीके से आप करेंगे, ये तो और आसान है। तो देखिए हमारा ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है, यानी 5.2। कल हम करेंगे 5.3। एक एक सवाल मैं आपको लगवाऊंगा, कल यहाँ से शुरुआत करूँगा आपके लिए।